हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप जानेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है इसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल पे वीडियो जो है कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ दिक्कत थी, लेकिन अब आपको वीडियो हमेशा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जो होता है अकाउंटिंग साइकिल का यूज किया जाता है। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आपको होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब आपका होता है लेन देन। जो लेन देन की प्रक्रिया होती है उसको ट्रांजैक्शन के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। और ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले आपका आता है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री के अंदर आपका आता है सबसे पहले आपका आता है कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है? जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो होता है कैश बुक का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है परचेज बुक। परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक में आपका जो होता है जो परचेज से संबंधित ट्रांजैक्शन होता है, यानी हम सामान खरीदते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसकी जो एंट्री होती है, उसको परचेज बुक के अंतर्गत उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आपका आता है सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या होता है? जो सामान सेल होता है, यानी सेल्स से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको जो होता है सेल्स बुक के अंतर्गत उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आपका आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? यानी हम सामान अगर परचेज करते हैं उसके बाद अगर सामान को हम रिटर्न करते हैं तो उसकी जो एंट्री होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो होता है परचेज रिटर्न का यूज किया जाता है। उसके बाद सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न में आपका जो होता है जो भी हम सामान सेल किया रहते हैं अगर वो सामान रिटर्न आता है तो उसकी एंट्री जो होती है, उसकी ट्रांजैक्शन जो होता है सेल्स रिटर्न के अंतर्गत उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आपका आता है बिल्स पेबल। अगर हम बिल्स रिसीवल, जब हम बिल रिसीव करते हैं उसकी एंट्री जो होती है बिल्स रिसीवल के अंतर्गत उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद तो ये सारी एंट्री जो हम करते हैं इसको हम जर्नल एंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। तो सारी ट्रांजैक्शन जो होता है इसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। और जर्नल एंट्री के बाद हमका अगला जो टारगेट आता है वो होता है आपका लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर में जो होता है जो भी हम एंट्री पास किए रहते हैं उसके बैलेंस को जो होता है उसको हम लेजर के अंतर्गत उसको फॉरवर्ड करते हैं। ठीक, तो लेजर फॉरवर्ड करते हैं। लेजर के बाद आपका आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? आपके लेजर के जो भी बैलेंस होते हैं लेजर के बैलेंस को जो होता है ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत उसको फॉरवर्ड किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? बैलेंस जो होता है अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो आपको बराबर आना चाहिए। अगर बैलेंस आपका इक्वल आता है तो ट्रायल बैलेंस आपका सही होता है डेबिट क्रेडिट का। ट्रायल बैलेंस के बाद आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट यानी ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में फॉरवर्ड किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो होता है आपका आता है बैलेंस शीट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट होता है उसको बैलेंस शीट में फॉरवर्ड किया जाता है। उसको बैलेंस शीट में हम देखते हैं बैलेंस जो होता है इक्वल, आपका बैलेंस क्या है अकाउंट का जो बैलेंस वो आपका इक्वल है कि नहीं। अगर बैलेंस आपका इक्वल है तो इसका मतलब आपका जो भी आपका लेन देन का जो ट्रांजेक्शन वो आपका सही है। तो ये आपका अकाउंटिंग साइकिल के माध्यम से जो होता है जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। और इसके बाद हम एक एक टॉपिक के बारे में हम आपको एंट्री बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।